नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए एवं भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। यानी क्वेश्चन के अंदर भारतीय समाज के बारे में पूछा गया है कि भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में वर्तमान समय में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है और भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। उसके बाद दोस्तों भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। यानी कि जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन दोनों समाजों में क्या अंतर है, इन दोनों समाजों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा भारतीय समाज, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारतीय समाज में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपका हो जाएगा भारतीय समाज। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा पाश्चात्य समाज तथा भारतीय समाज में अंतर। यानी कि जो आपका भारतीय समाज है और जो आपका पाश्चात्य समाज है, इन दोनों समाजों में अंतर पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो टोटल आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देख क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। अब दोस्तों प्रस्तावना हेडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना वाले हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रस्तावना में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है भारतीय समाज, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है भारतीय समाज का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा भारतीय समाज का, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो भारतीय समाज है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग भारतीय समाज का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। यानी कि हम लोग दूसरे हेडिंग में भारतीय समाज के बारे में लिखेंगे, भारतीय समाज की यहाँ पे इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया भारतीय समाज का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा हेडिंग क्या लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के आपको तीसरे हेडिंग में लिखना है भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। यानी कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में वर्तमान समय में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज में वर्तमान परिवर्तन। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम तीसरा हेडिंग लिख
लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग में कम से कम 15 से 16 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है, आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 15 लाइन 16 लाइन आपको लिख लेना है, जितने भी आपको आता है। और यहाँ पर दोस्तों जब आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है। और चौथा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है पाश्चात्य समाज, आपको क्या करना है कि सबसे पहले पाश्चात्य समाज को लेना है और पाश्चात्य समाज को लेकर के लिखना है पाश्चात्य समाज का शाब्दिक अर्थ। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में सबसे पहले भारतीय समाज का शाब्दिक अर्थ लिखा। अब दोस्तों चौथे हेडिंग में क्या करेंगे, चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे पाश्चात्य समाज का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर भारतीय समाज के बारे में पूछा गया है और पाश्चात्य समाज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में भारतीय समाज के बारे में लिखा। अब दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग पाश्चात्य समाज के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा पाश्चात्य समाज का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पाश्चात्य समाज में पाश्चात्य समाज का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा पाश्चात्य समाज का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो पाश्चात्य समाज है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पाश्चात्य समाज का व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया पाश्चात्य समाज का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों इस हेडिंग में क्या करना है, यानी कि चौथे हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पाँचवा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों पाँचवा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पाँचवा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है कि आपका जो चौथा पॉइंट दिया हुआ था, तीसरा पॉइंट भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर, यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे आपको भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में जो दोनों समाज है, भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज, इन दोनों समाजों में क्या अंतर है, यहाँ पे दोस्तों आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों पांचवा हेडिंग हो जाएगा भारतीय समाज। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर, यानी कि जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इन दोनों में अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो गया भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में अंतर, यानी कि जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन दोनों समाजों में क्या अंतर है, यहाँ पे दोस्तों पांचवें हेडिंग में आपको अंतर लिखना है। और दोस्तों जब पांचवा हेडिंग लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 16 से 18 रन या फिर आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है। और पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों भारतीय समाज तथा पाश्चात्य समाज में जो भी अंतर है, यहाँ पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला अंतर हो जाएगा शिक्षा का अंतर, यानी कि जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन दोनों समाज में पहला अंतर होता है शिक्षा का अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा का अंतर। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा शिक्षा का अंतर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने शिक्षा का अंतर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा के अंतर वाले हेडिंग में यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आंसर में इसको लिख देना है। यानी कि जो शिक्षा का अंतर जो आपका हेडिंग है, इसके अंदर आपको इसके आंसर में कम से कम 3 या 4 लाइन लिख देना है। और इतना लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और दूसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा अंतर लिखना है संसाधनों का अंतर, यानी कि जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन दोनों समाजों में संसाधनों का अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संसाधनों का अंतर, यानी कि जो संसाधन है, संसाधनों का अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा अंतर हो गया संसाधनों का अंतर। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अगला पॉइंट देना है, यानी कि तीसरा पॉइंट देना है। और तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे दोस्तों तीसरा इसका अंतर लिखना है रहन सहन एवं खान पान का अंतर, यानी कि जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन दोनों समाजों का तीसरा अंतर ये है रहन सहन एवं खान पान का अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे रहन सहन एवं खान पान में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा रहन सहन एवं खान पान में अंतर, यानी कि ये जो भारतीय समाज है और जो पाश्चात्य समाज है, इन समाजों में हम लोगों ने तीसरा है इसका फर्क लिख लिया, तीसरा इसका अंतर लिख लिया रहन सहन एवं खान पान में अंतर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी आपको क्या करना है कि कम से कम 3 या 4 लाइन आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एक बार आपको क्वेश्चन को देख लेना है। और क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आप कौन सा पॉइंट बचा है। तो क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा गया था, हम लोगों ने हर एक पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हेडिंग बना लिया, हेडिंग के अंदर ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों लास्ट में जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष वाले हेडिंग में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष लिख देना है। और जब निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन का हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जिस तरीके से बताया, अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।